Hello guys, welcome to Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. Bharat Petroleum, which is the second largest Indian oil marketing company and one of the integrated energy companies in India, provide कर रहा है legal vacancies. एक है टीम मेंबर की और दूसरी है टीम लीड की. तो आइए इस बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में जानते हैं. www.bharatpetroleum.in इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये लिंक कर दूंगी. तो आइए देखते हैं वैकेंसीज कितनी है. वैसे तो काफ़ी हर एक फील्ड में इन्होंने वैकेंसी निकाली है. फार्मास्यूटिकल्स है, R&D, लीगल, मेडिकल ऑफिसर भी है, इंजीनियरिंग, HR. तो आज हम जानेंगे लीगल वैकेंसीज के बारे में. शुरू में इन्होंने दिया इंपॉर्टेंट डेट्स. ये फॉर्म शुरू होने वाला है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 नवंबर 2023 एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 26 नवंबर 2023. तो लीगल में यहाँ पे आपको पेज नंबर 34 पे जाना है. ओके तो देखिए इसमें भी दो टाइप्स ऑफ वैकेंसीज है लीगल में भी. एक है टीम लीड और इसी के नीचे इन्होंने एक और दिया है दैट इज फॉर टीम मेंबर. ओके तो आइए पहले देखते हैं टीम लीड की क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो टीम लीड का जो पोस्ट है इसका आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है LLM होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. आपके मिनिमम 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए और जो भी SC ST कैंडिडेट्स है, PWBD कैंडिडेट्स हैं, इन्हें 50% इनके मार्क्स होने चाहिए. आगे देखिए इनके की रोल्स. एज अ लीगल प्रोफेशनल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग, हैंडलिंग एंड एडिंग वैल्यू टू लीगल मैटर्स. यहाँ पे सारी डिटेल्ड ड्यूटीज उन्होंने बताई है कि you will be responsible for building up a strategy, drafting pleading, affidavits, documents वगैरह. qualified and experienced legal experience you will provide legal advice देना है. ensure compliance and correctness of all the documents, contracts, analysis of actions and decisions of the company in order to identify problem areas. ये सारे ये आपके वहाँ पे ड्यूटीज होने वाले हैं. देखते हैं एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस कितना है. तो मिनिमम 25 years का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इन द रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एज अ लीगल ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनी ऑफ रिप्यूट ऑफ विच 2 years शुड बी एज लीगल हेड. ये आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर द पोस्ट टीम लीड. स्किल्स क्या क्या डिजायर्ड है देखिए. द एप्लीकेंट शुड पोजेस experiencing of managing a team of law officers, arbitration, compliance, contracts, dispute resolution, employment laws, mergers and acquisition, knowledge of all applicable laws, rules and regulations, strong negotiation skills, a deep understanding of business and industry, proficiency in strategy management. and क्योंकि टीम लीड है ना, आपको एक टीम को चलाना है, उसके हेड आपको होना है, तो ये सारे इसके रिक्वायरमेंट्स है डिजायर्ड स्किल्स के. एज लिमिट देखिए, अपर एज लिमिट दिया है इन्होंने 54 years और कुछ एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे दिए हैं. ऑलराइट तो दिस वाज अबाउट टीम लीड, द फर्स्ट टाइप ऑफ वैकेंसी. दूसरा है टीम मेंबर. अब टीम मेंबर को क्वालिफिकेशन है बैचलर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, LLM LLB कोई भी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपके मार्क्स होने चाहिए 60%, अगेन सेम एज अबव 60% होने चाहिए और रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए. की रोल्स यहाँ पे चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस देखिए क्या है. एज अ लीगल प्रोफेशनल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग, हैंडलिंग एंड एडिंग वैल्यू टू लीगल मैटर्स. कॉर्पोरेशन यू विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल. लगभग सेम ही है. आप एक बार देखिए क्या क्या लीगल, जो भी लीगल रिलेटेड काम होगा वो आपको करना है. ओके वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 7 years का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है इन द रेलेवेंट फील्ड. आप एक बार ये डिटेल में देखिए. एंड डिजायर्ड स्किल्स, अगेन डिजायर्ड स्किल्स, एप्लीकेंट शुड possess excellent writing, verbal communication, knowledge of applicable laws, high attention to detail, strong negotiation, ability to prepare for complex. ये सारे आपके डिजायर्ड स्किल्स है. एज लिमिट, अपर एज लिमिट इज 35 years. अगेन कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया है. सो ये हो गया हमारा लीगल मेंबर के बारे में, टीम मेंबर के बारे में. तो 2 पोस्ट है, एक था टीम लीड और दूसरा था टीम मेंबर. अब आगे देखिए इसके बाद आपको सीधे पेज नंबर 68 पे आना है. यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन प्रोसेस बताई है आपको. 1 नवंबर से शुरू होंगे इसके एप्लीकेशन टिल 26 नवंबर
रात 12 बजे तक। ओके, वेबसाइट मैंने आपको शुरू में भी बताई है, ये है वेबसाइट। करियर्स के ऑप्शन में जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ओके, इन्होंने एक लिस्ट भी दिया है, डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, आप एक बार देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आपको फॉर्म में अपलोड करने हैं फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी, सारे फॉर्म्स आपको ऑनलाइन तरीके से ही भरने हैं, कोई भी बाय पोस्ट या ऐसे ऐसे आप भेज नहीं सकते। ओके, इन्होंने डिटेल में बताया है कि एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन कैसे करने, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़ प्लस 90 रुपीज़ गेट GST और जो भी गेटवे चार्जेस होंगे ये मिला के आपका 590 एप्लीकेशन फ़ी है। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन है, SC ST PW BD कैंडिडेट्स को एग्जेम्पशन है। ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होगा, ऑनलाइन आपको फ़ी पे करना है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही भरना है। ऑलराइट, सिलेक्शन मेथडोलॉजी देखिए, एक तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्टेड विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड। तो ये तब तय होगा, बट क्या क्या हो सकता है इसमें देखिए, रिटन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, केस बेस्ड डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यूज, इस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस ये लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। आगे शॉर्ट लिस्टिंग टूल्स लाइक एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, तो आप जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनके बेसिस पे भी वो सिलेक्शन मेथड अपना अपनाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, वही बात है। ऑलराइट, दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। आगे देखते हैं, अब पे स्केल देखिए आपके, अगेन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ये जो इन्होंने स्केल्स बताई है इसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। मोर ओवर आपको यहाँ पे देखिए DA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये सारे भी अलॉन्ग विद दिस पे स्केल आपको ये सब भी मिलेगा। ऑलराइट, प्लेसमेंट देखते हैं। प्लेसमेंट कैन बी एनीवेयर इन द कंट्री, जहाँ पे भी इसके ब्रांचेस, इसके ऑफिसेस होंगे BPCL के, वहाँ आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। ऑल्सो दिस इज अ ट्रांसफरेबल जॉब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। फिर कुछ कंसेशंस और जनरल इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, जो भी रेलेवेंट होगा आपके लिए, एंड अकॉर्डिंगली you can start filling this form from 1st of November 2023. This is it. All the best. Thank you.